फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ राजस्थानी स्पेशल रबड़ी घेवर की रेसिपी। बहुत ही आसान तरीके से आप भी घर पर एकदम हलवाई स्टाइल परफेक्ट और जालीदार घेवर बना सकते हो। और आज जो मैंने घेवर बनाए हैं वो पूरी तरह से देसी घी में बनाया है। और साथ में आज मैं शेयर करने वाली हूँ एकदम लच्छेदार केसर रबड़ी की रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप भी घर पर किसी भी त्योहार में या जब भी मीठा खाने का मन हो तब ये रबड़ी घेवर घर पे आसानी से बना सकते हो। और अगर आप पहली बार भी घेवर बना रहे हो तो भी आपके घेवर एकदम परफेक्ट ही बन के तैयार होंगे। रबड़ी घेवर बनाने के लिए हम पहले रबड़ी बना लेंगे। और रबड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन में लिया है 1 लीटर फुल फैट दूध। यहाँ पे हमें फुल फैट दूध का ही यूज़ करना है ताकि हमारी रबड़ी है वो जल्दी से बन जाए। उसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी का और 1/4 चम्मच जितने केसर के तातने। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करनी है और मीडियम फ्लेम पर उबालना है। यहाँ पे रबड़ी बनाने के लिए हम कोई नॉनस्टिक पैन या फिर हैवी बॉटम वाली ही कढ़ाई लेंगे ताकि हमारी रबड़ी है वो बेस में चिपके नहीं। अब इस तरह से हमें कंटिन्यूसली हिलाते जाना है और इसे जब तक पूरी तरह से ये गाढ़ा नहीं हो जाता तब तक इसे अच्छे से उबालना है। धीरे धीरे आप देख सकते हो कि इसका कलर भी केसर की वजह से एकदम बढ़िया सा आ गया है। यहाँ पे आप अगर प्लेन रबड़ी रखना चाहते हो तो केसर को स्किप भी कर सकते हो। मैं आज यहाँ पे केसर रबड़ी बना रही हूँ तो मैंने यहाँ पे केसर के तातने डाले हैं इसमें। अब मैंने यहाँ पे डाला है 1/4 चम्मच जितना इलायची का पाउडर। इलायची का पाउडर है वो हमारी रबड़ी को बहुत बढ़िया फ्लेवर देगा। अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुई है, यानी कि हमारी केसर रबड़ी बन के तैयार हो गई है। ठंडी हो जाने के बाद और ये गाढ़ी होगी तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम घेवर के ऊपर डालने वाली चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हम एक पैन में लेंगे आधा कप चीनी का, उसमें डालेंगे आधा कप पानी। इन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेनी है और लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसे अच्छे से उबालना है। हमें यहाँ पे इस चाशनी को अच्छे से उबाल कर लगभग एक तार से थोड़ी कम वाली चाशनी बना के तैयार करना है। लगभग 4-5 मिनट इसे उबालने के बाद ये गाढ़ी चाशनी बन के तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। एक तारी से थोड़ी सी कम गाढ़ी हो तब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जितना नींबू का रस। नींबू की रस की वजह से चाशनी है वो क्रिस्टलाइज नहीं होगी और इसकी कंसिस्टेंसी ठंडी हो जाने के बाद भी सेम रहेगा, यानी कि चाशनी है वो ज़्यादा गाढ़ी ठंडी हो जाने के बाद नहीं होगी। अब गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को साइड में रख देंगे। अब हम घेवर के लिए बैटर बनाएंगे। उसके लिए मिक्सर जार में लेंगे 3 चम्मच देसी घी का। आज हम जो घेवर बनाएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये घेवर भी एकदम हलवाई स्टाइल परफेक्ट ही बन के तैयार होंगे। तो आज मिक्सर जार में ही हम बैटर बनाएंगे। तो उसमें हम डालेंगे 4 से 5 आइस क्यूब्स और 1 कप मैदे का और 1 कप ठंडा दूध। यहाँ पे एकदम ठंडा वाला दूध यूज़ करना है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सर जार में ही ग्राइंड कर लेंगे, यानी कि हमारा एकदम परफेक्ट बैटर आसान तरीके से तैयार हो जाएगा। बाकी आपको ये सारी चीज़ों को 15-20 मिनट के लिए हाथों से फेंटना पड़ता है, तब जाके घेवर का बैटर बनके तैयार होता है। इसलिए आज मैंने मिक्सर जार की मदद से बहुत ही आसान तरीके से घेवर का बैटर बनाया है। अब मिक्सर जार में मैं 2 पार्ट में 1-1 कप पानी डाल के उस पानी को हम बैटर में ऐड करेंगे, यानी कि मैंने यहाँ पे 2 कप पानी और बैटर में डाला है। और डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच नींबू का रस। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और बैटर की कंसिस्टेंसी अच्छे से चेक कर लेनी है। उसमें हम डालेंगे 5 से 6 आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स की वजह से हमारा जो बैटर है वो ठंडा रहेगा, जिससे हमारा घेवर है वो एकदम परफेक्ट जालीदार बनके तैयार होगा। अब मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना घी गरम करने के लिए रख दिया था।
इसको हम एकदम परफेक्ट तरीके से पहले गर्म होने देंगे। उसके बाद हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और इस तरह से ऊपर से जो बैटर बनाया था उसको हम धीरे धीरे करके बीच में डालते जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखें कि हमारा घी या तेल जो भी आप ले रहे हो वो एकदम अच्छी तरीके से गर्म हो चुका हो और उसमें आपको ऊपर से धीरे धीरे करके बैटर को डालना है। जब एक लेयर है वो अच्छी तरह से थोड़ा सा फ्राई हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा वापस उसमें बैटर ऐड कीजिए ताकि आपका जो घेवर है वो एकदम जालीदार और परफेक्ट बनके तैयार हो। और यहाँ पे हमें बेलन की मदद से बीच बीच में होल भी करते जाना है ताकि हम जो ऊपर से बैटर डालें वो अच्छी तरह से स्प्रेड हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो घेवर की किनारियाँ है वो एकदम अच्छे से फ्राई हो गई है, तो नाइफ़ की मदद से इसे मैं सेपरेट कर लेंगे और गैस की फ्लेम लो कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बीच में अभी घेवर है वो थोड़ा सा कच्चा है। 1 मिनट के बाद आप देख सकते हो कि बीच में से भी एकदम परफेक्टली घेवर है वो फ्राई हो गया है। तो इस घेवर को हम घी में से अच्छे से छान के निकाल लेंगे। आप देख सकते हो एकदम जालीदार और हलवाई जैसा ही घेवर हमारा घर पे बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसे एक जाली के ऊपर रख रही हूँ ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा घी है वो भी निकल आए। तो इस तरह से मैंने जो आज मेज़रमेंट आपसे शेयर किया है उससे आप आसानी से घर पर 5 घेवर बना के तैयार कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि हमारी यहाँ पे एकदम लच्छेदार केसर रबड़ी भी बनके तैयार है और हमने जो चाशनी बनाई थी उसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। तो जब भी आप घेवर खाना चाहो तो उसके ऊपर सिर्फ ये चाशनी लगाकर भी घेवर को खा सकते हो, लेकिन आज हमने केसर रबड़ी भी साथ में बनाई है। तो घेवर के ऊपर पहले थोड़ी सी चाशनी अप्लाई कीजिए और उसके ऊपर रबड़ी को अच्छी तरह से इस तरह से स्प्रेड करके खा सकते हो। मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा चॉप किया हुआ पिस्ता यूज़ किया है। गार्निशिंग आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे गार्निशिंग के लिए सिल्वर लीफ का यूज़ किया है। और यहाँ पे जो हमने घेवर बनाए हैं उस घेवर को आप लगभग 7 से 8 दिन के लिए एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो और रबड़ी और चाशनी को आपको स्टोर करने के लिए फ्रिज में रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी घर पर किसी भी त्योहार में या फिर कभी भी मीठा खाने का मन हो तो घेवर या फिर रबड़ी घेवर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और घेवर बनाने में कहीं पे कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू।